साथियों नमस्कार। साथियों, बड़ा ही हर्ष का विषय है कि प्रतियोगिता परीक्षा जो 2022 का परिणाम घोषित हुआ, उसके बाद से नए बच्चों के की बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तथा उन्होंने परीक्षा के विषय वस्तु और प्रश्नों के तथ्यों के ऊपर बड़ी अच्छी अपनी प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि जो प्रश्न परीक्षा प्रतियोगिता में पूछे गए वो बहुत ही सारगर्भित और प्रेरणात्मक तथा मोटिवेशनल प्रश्न हैं तथा नई विचारधारा को लेकर वो प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही उन बच्चों ने यह भी अपेक्षा की है कि प्रश्नों के उत्तर मूल रूप से उन्हें समीक्षात्मक विवरण के साथ अवगत कराए जाएं। पिछले ब्लॉक में क्रम संख्या 1 से 3 तक के उत्तर उपलब्ध कराए गए थे। इसके बाद समय की व्यस्तता के कारण आगे उत्तर उपलब्ध नहीं कराए जा सके, तो अब मैं प्रयास करता हूं कि व्यस्तता से समय निकालकर अलग अलग ब्लॉक में क्रमशः सभी प्रश्नों के उत्तर समीक्षात्मक रूप से विवरण के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे और परीक्षा में सभी बच्चों को जिन्होंने उत्सुकता और उत्साह दिखाया है और परीक्षा में शामिल हुए हैं या जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए लेकिन फिर भी उन्होंने अपना इंटरेस्ट जारी रखा है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और भविष्य में इसी तरह सहयोग व स्नेह प्राप्त होता रहे, जिससे यह एक विशेष प्रतियोगिता अपने आगे पथ पर और अच्छे रूप से सफलतादायक परिणाम दे सके, ऐसी अपेक्षा सभी से है। अब मैं प्रश्न संख्या 4 व 5 के उत्तर इस ब्लॉक में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब हम आ गए प्रश्न नंबर 4 पर। क्या आप विमान शास्त्र ग्रंथ के बारे में जानते हैं? यह ग्रंथ कृषि ऋषि के द्वारा लिखा गया था। साथ ही गीत गोविंद के महान ग्रंथ के रचयिता कौन हैं और यह किस राज्य में लिखा गया था और इस ग्रंथ में किस देव की स्तुति या वंदना की गई है? ये प्रश्न नंबर 4 है और भारत की प्राचीन ज्ञान और वैज्ञानिकता तथा खगोलीय और अंतरिक्ष जो प्रयास किए, हमारे पूर्वज इस बात को समझ गए थे और वो अंतरिक्ष गणना प्राचीन काल से ही निकालना उन्होंने प्रारंभ कर दी थी, जो कि आज भी बहुत अग्रणी स्तर पर है। उस क्रम में भारद्वाज ऋषि थे जिन्होंने वायुयान का आविष्कार भी किए थे। ऐसा विवरण श्री रामचरितमानस, रामायण व अन्य ग्रंथों में मिलता है कि वायुयान, पुष्पक विमान आदि ऐसे यानों की खोज हो चुकी थी तथा उनके द्वारा लिखित विमान शास्त्र जो ग्रंथ है उसकी कुछ प्रतियां संकलित कर ली गई हैं। कुछ प्रतियां भारत में हैं, कुछ प्रतियां विदेशों में हैं जो अंग्रेज यहाँ से ले गए हैं और उनका उन्होंने अब विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करा लिया है और उस पर बाकायदे वो रिसर्च कर रहे हैं। ये जानकारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों को प्राप्त हो रही है। दूसरा, गीत गोविंद के रचयिता हैं श्री जयदेव साहब और जयदेव साहब भारत के साहित्य के एक मूल आधार हैं और गीत गोविंद उसमें एक महान ग्रंथ है जो 12वीं ईस्वी के आसपास उड़ीसा जो आज है वहाँ पर ये लिखा था श्री जयदेव साहब ने और इसमें भगवान राधा कृष्ण जी का पद्य के रूप में अद्वितीय विवेचन है। इस ग्रंथ के संबंध में पौराणिक मान्यता है कि जब एक पद्य जो जयदेव साहब लिख रहे थे जिसको वो पूरा नहीं कर पा रहे थे और काफ़ी परेशान थे, उस पद्य को पूरा करने के लिए भगवान गोविंद, भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं आए थे और उसको उन्होंने उस लाइनों को स्वयं अपने हाथ से पूरा किया था। जो प्रसिद्ध भजन है मेधमे दुरंबरम वन भुवम आदि जो लाइनें हैं और जो काफ़ी फेमस हैं,
उन लाइनों को पूरा किया था भगवान श्री कृष्ण जी ने आकर, तब गीत गोविंद की रचना पूर्ण हुई थी। प्रश्न नंबर 5 पर आ गए हैं। और 5, यदि भाई ये प्रतियोगिता ही प्रकृति, पर्यावरण, जंगल, फॉरेस्ट, अरण्य के संरक्षण संवर्धन की चेतना हेतु है और फिर वन और जंगल का प्रश्न न किया जाए तो भी तो प्रतियोगिता का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निधि वन कहाँ पर स्थित हैं तथा किस देव भगवान से संबंधित हैं? क्या यहाँ रात्रि में आप विश्राम कर सकते हैं? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं बहुत अच्छे वातावरण में दे रहा हूँ कि 18 तारीख को पावन जन्माष्टमी का व्रत है, तो मैं आपको मानसिक रूप से सीधे वृंदावन लेके चलता हूँ। मथुरा वृंदावन, जिस सुनते ही आदमी में हर्ष और उल्लास और प्रसन्नता और ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा व विश्वास उत्पन्न हो जाता है। वृंदावन पावन और आध्यात्मिक शहर के किनारे ही निधि वन स्थित है। निधि वन यानी तुलसी का जंगल। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तुलसी जी के ही दुर्लभ और प्राचीन पौधे हैं जो एक विशेष आकृतियों को लिए हुए हैं। जब आप जाएंगे तो उनके तने और जड़ों को आप देखेंगे तो एक विशेष आकृतियाँ लिए हैं जिनके बारे में मान्यता है कि रात में वो गोपियों का रूप ले लेते हैं और इस निधि वन में भगवान कृष्ण स्वयं रासलीला करने के लिए प्रतिदिन किसी न किसी रूप में रात्रि में आते हैं और विश्राम करते हैं। यह वन सीधे सीधे राधा कृष्ण जी से संबंधित है और इसको नित्य वृंदावन वन भी कहते हैं। वृंदा और वन, जहाँ वन शब्द ही लगा हो तो ये प्रकृति का अधिकतम सुंदरम रूप है। इस वन में आज भी जो वन क्षेत्र है, आज भी कोई भी आदमी रात्रि में वहाँ विश्राम नहीं करता है, ऐसी मान्यता है। और ऐसा भौतिक और प्रैक्टिकल रूप से देखा भी गया है कि जो लोगों ने वहाँ निवास किया उनकी शारीरिक स्थिति खराब हो गई और वो परेशान हो गए। अब प्रतियोगिता के शेष प्रश्नों के उत्तर क्रम संख्या 6 से लेके आगे वाले प्रश्नों के उत्तर क्रमशः अगले ब्लॉक में आपको प्राप्त होंगे। कृपया इंतज़ार करें। इस परीक्षा का मूल उद्देश्य प्रकृति, पर्यावरण व जलवायु के प्रति लोगों को जागरूक करना है तथा पर्यावरण, प्रदूषण और एनवायरनमेंट तथा जलवायु परिवर्तन की जो समस्याएं आ रही हैं उसके प्रति आगाह करना है। ये प्रतियोगिता जन जन में पहुँचे जिससे लोगों में प्रकृति, पर्यावरण और के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति एक विशेष अभिरुचि उत्पन्न हो सके। चलिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए तथा अपने मिलने जुलने वालों को भी जन जन में संदेश पहुंचाइए। धन्यवाद, धन्यवाद।